बलूचिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बलूच 11 अगस्त को आजादी दिवस के रूप में मना रहे हैं। बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी है एंड ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि बलूचिस्तान 11 तारीख एक हिस्टोरिकल नैरेटिव की तरफ जाता है। पाकिस्तान क्या करेगा? क्या करेगा? उसने इंटरनेट बंद कर दिया है, मोबाइल फोन बंद कर दिया है और वहां पर सुनने में आया है कुछ ना कुछ क्रैकडाउन चल रहा है। क्या पाकिस्तान के टूटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या बलूचिस्तान अब जिन्ना के देश से पूरी तरह नाता तोड़ चुका है? यह सवाल बड़ा है और सवाल बड़ा यह है कि मोदी सरकार ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि बलूचिस्तान ने पहाड़ों से जय हिंद और भारत शुक्रिया की नारे लगा दिए। कल यानी 11 अगस्त को पूरे बलूचिस्तान में यौम आज़ादी बलूचिस्तान भरपूर अंदाज से मनाया गया। इसकी इब्तिदा पाकिस्तान के झंडे उतारने और बलूचिस्तान के झंडे बुलंद करने से शुरू हुआ और फिर आतिशबाजी पर रात को यह ख़त्म हुआ। इस दौरान बहुत सारे सेमिनार हुए, बहुत सारे देहातों में जो है वो मिठाइयाँ तकसीम की गई। 11 अगस्त आज का दिन। इस 11 अगस्त की खूबी यह है कि बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया है आज के डेट में और पाकिस्तान के जहां जहां झंडे लगे थे उन्हें उतारा जा रहा है, पीएलए के फ्लैग लगाए जा रहे हैं। मतलब मेन इंस्टॉलेशंस पे नहीं, मतलब जहां पे आर्मी कैंटोनमेंट है वहां नहीं, लेकिन कहीं और कहीं रिमोट एरियाज में। इसके अलावा पाकिस्तान की फोर्सेस का बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है ये भी जारी सारी है। इसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन रद्दुल फितना जो 3 है, इसके तहत कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर भी जारी सारी हैं। जैसे कि खुजदार की बात करें तो खुजदार में भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। और आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मेरी तरफ से मैं तो बड़ी क्लियरली बोलता हूं कि भाई बलोच भाइयों बहनों को अपने इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 तारीख 2026, 11 अगस्त 2026 इंडिपेंडेंस के नाम से उनको हम हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद साथियों, बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर दिया। 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया कि वो पाकिस्तान से अलग हो गए और साथियों पाकिस्तान इसको आतंकवादी गतिविधि मान रहा है। लेकिन साथियों सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में इस समय स्थिति इतनी खराब है कि बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ादी घोषित कर दी और अब दुनिया के दूसरे देश से ये अपील कर रहे हैं कि वो भी उन्हें एक अलग देश के रूप में मान्यता दे। और देखना ये होगा कि बलूचिस्तान को सबसे पहले आज़ाद देश की मान्यता कौन देता है। और साथियों जहाँ तक की बात है इजराइल की, इजराइल ने इनको मान्यता तक दे रखा है पहले से ही। और अब पाकिस्तान कोशिश करता जा रहा है समय के हिसाब से कि किसी भी तरीके से वो बलूचिस्तान पर अपना कंट्रोल स्थापित कर ले। और इस चक्कर में पाकिस्तान के बहुत सारे आर्मी और पुलिस भी मारे जा चुके हैं। लेकिन साथियों बलूचिस्तान की इतिहास शुरुआती से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से रहा है। बलूचिस्तान के साथ जिस तरीके से भेदभाव होता जा रहा था पाकिस्तान सरकार के द्वारा, और इसी कारण तो बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ हमेशा विद्रोह करता रहा। और कई बार इन्होंने अपने आप को ये बताया कि ये पाकिस्तान के भाग नहीं है। और आखिरकार अब जाके 11 अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म दिवस है, लेकिन 11 अगस्त को ही बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान से अलग होने की बात दुनिया को कह दी। और वहाँ के जो लोग हैं साथियों, ऐसा नहीं है कि वहाँ के सिर्फ कुछ समूह के कुछ संगठन के लीडर ने ये बात कही, वहाँ के आम लोग भी इस बात का जश्न मना रहे हैं कि वो पाकिस्तान से जो है वो अलग हो गए और वो आज़ाद हो गए। और वो प्रतिवर्ष 11 अगस्त के दिन जो है अपना आज़ादी दिवस मनाया करेंगे। ये सारी चीजें साथियों इसमें बलूचिस्तान में हो रही है। कई लोगों ने अपने घरों में शीरीनी पकाई और आपस में तकसीम की, एक दूसरे को पूरी दुनिया में और बलूचिस्तान में मुबारकबादें देते हुए गुजरी। इसी मौके पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बीएलए ने यह दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज पर 38 हमले किए हैं। वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बलोचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव बाय डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 11 अगस्त के बाद 12 आती है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 और 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो अपना सो कॉल्ड यौम आज़ादी मनाता है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि आज़ादी ली किससे है, क्योंकि आज़ादी हासिल की जाती है जंग लड़के या किसी काबज से। ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा थे
और यहाँ तो कोई आज़ादी की बज़ाहिर जंग नहीं लड़ी गई, लिहाजा ये समझना अभी तक बहुत मुश्किल है और इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, साइंसदानों को भी रिसर्च करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने ये आज़ादी कहाँ से हासिल की। बहरहाल पाकिस्तान तो आज़ाद नहीं हुआ, पाकिस्तान को तो अंग्रेज़ों ने कायम किया। पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने यहाँ पे मुसल्लत किया, बलूचिस्तान पे, जम्मू कश्मीर पे, खैबर पख्तूनख्वा पे और सिंध के ऊपर। बहरहाल चलते हैं एक खबर की तरफ जिसमें यह बताया गया है कि सिक्योरिटी खदशात के तहत 13, 14 और 15 अगस्त को कराची, तुर्बत और ग्वादर के दरमियान जो जमीनी सफर है बस का, कोचें चलती हैं, बसें चलती हैं, ये मुअत्तल रहेगी। और बस टर्मिनल जो है यानी बस स्टैंड जहां ये खड़ी होती हैं, लोग वहां सवार होते हैं या जहां बसें आती हैं लोग उतरते हैं, वो टर्मिनल जो है वो बंद रहेंगे। ये दो तरफा जो है सफर, ये बस सर्विस जो है दो तरफा बंद रहेगी, ना कोई इधर आएगा और ना कोई जाएगा। इसके अलावा रेलवे हुकाम ने भी ये ऐलान किया है कि जनाब पेशावर से कोयटा जाने वाली जो जाफर एक्सप्रेस है इसको सिर्फ जैकबाबाद तक ही रखे तो बेहतर है। लिहाजा 11 अगस्त को यानी कल यौम आज़ादी बलूचिस्तान के मौके पे ये जो जाफर एक्सप्रेस है ये कोयटा पहुंची ही नहीं, ये जैकबाबाद में सवारियां इन्होंने उतार दी। इन्होंने कहा जी उन पैदल जाओ या साइकिल पे जाओ, जैसे मर्जी जाओ, हमारी तो बाप दादा की, हमने जाफर एक्सप्रेस लेके कोयटा की तरफ नहीं जाना। इसी तरह पे मैं आपको बता दूं कि बोलान में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर एक हमला हुआ है और ये यूनाइटेड बलोच आर्मी की जो तर्जुमान हैं मजार बलोच, इन्होंने ये खबर दी है। उन्होंने कहा कि साबरी पुल को उड़ा दिया। ये एक हिस्टोरिकल नैरेटिव भी है क्योंकि आपको याद होगा कि जो किंगडम ऑफ कलात था उसको किस तरह से उसको किस तरह से हड़पा था पाकिस्तान ने। तो ये चीज हमको भी समझ में आती है कि किस तरह से हड़प के वो जगह को रखा था। एंड 28 तारीख मार्च 1948 को फोर्सफुली जो खान ऑफ कलात थे उनसे साइन करा के ये एरिया को पूरी तरह से इन्होंने कैप्चर किया था। जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है उसकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट डाला है जहां पर उन्होंने बोला कि साहब हमको अभी प्रोविंस बोलना बंद करिए, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारे पास अपना, हम धीरे धीरे करके पासपोर्ट बनाएंगे, करेंसी बनाएंगे, मीडिया इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, ट्रेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, डिप्लोमेटिक मिशंस करेंगे और कहीं ना कहीं अपना सेंसस करना 2027 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ग्राउंड रियलिटी तो कुछ ऑब्वियसली बदलती नहीं है, बट एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं आपको जरा मैप दिखाना चाहूंगा कि किस रीजन्स के बारे में बात करी जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये 1947 तक का मैप है, करंट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान। ये 47-48 का यू कैन इमेजिन ये ऑलरेडी ले चुके हैं। ये यूएस गवर्नमेंट की तरफ से मैंने मैप निकाला है, ठीक है। तो हमको देखना चाहिए हाउ डू दे परसीव इट। तो इसको जरा ध्यान से इस एरिया को देखें। ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस और इसके अंदर क्वेटा इसका कैपिटल होता था, ये सेमी डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के हिसाब से चलते थे। यहाँ पर लोकल वो वॉरलॉर्ड्स को रखते थे। एंड ये एक जो लाइन थी, दिस वाज द डिवीजन बिटवीन बलोच एंड पश्तून।